नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, अगर आपने मोतीलाल ओसवाल जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है उसके इन 3 फंड्स में अगर आपने पैसा अपना लगा रखा है एसआईपी के थ्रू, तब आपने यहाँ पर देखा होगा कि 1 अप्रैल को जो एसआईपी या अप्रैल मंथ में जो एसआईपी आपकी कट होनी थी वो एसआईपी कट नहीं हुई है। तो ऐसा क्यों हुआ है, क्यों अप्रैल मंथ की आपकी एसआईपी कट नहीं हुई है और आगे ये कब कट होना शुरू हो सकती है या शुरू होगी भी कि नहीं, इसी के बारे में हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो अगर आपने भी मोतीलाल ओसवाल के इन 3 फंड्स में अपना निवेश कर रखा है तो इस वीडियो को आप लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल पर अगर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले उन 3 फंड्स के नाम जान लेते हैं जिनमें एसआईपी रोकी गई है मोतीलाल ओसवाल के द्वारा। इसमें दोस्तों पहला है S&P 500 इंडेक्स फंड, दूसरा है MSCI EAFE टॉप 100 सेलेक्ट इंडेक्स फंड और तीसरा है नैस्डैक 100 फंड। तो आपको पता ही होगा कि ये जो 3 फंड्स हैं इनके द्वारा जो हमारा पैसा रहता है, चाहे आप एसआईपी के थ्रू निवेश कर रहे हो चाहे आप लमसम निवेश कर रहे हो, तो ये जो पैसा है ये फॉरेन में लगता है, विदेशों में ये पैसा, विदेशी कंपनियों में ये हमारा पैसा इन फंड्स के थ्रू में लगता है। तो दोस्तों, अप्रैल महीने से मोतीलाल ओसवाल एसेट मैनेजमेंट कंपनी के द्वारा एसआईपी और एसटीपी द्वारा मौजूदा जो निवेश है उस पर रोक लगा दिया गया है। दोस्तों, एसेट मैनेजमेंट कंपनी ने उद्योगवार विदेशी निवेश जोखिम पर सीमा के कारण यह निर्णय लिया है। ध्यान देने वाली बात यह है कि 31 मार्च 2022 के कट ऑफ टाइम के बाद ऊपर बताई गई तीनों योजनाओं में प्राप्त किसी भी वर्तमान एसआईपी या एसटीपी को स्वीकार और संशोधित नहीं किया जाएगा। हालांकि मौजूदा जो आपकी एसआईपी और एसटीपी चल रही है वो सिस्टम में बरकरार रहेगी, वो आपको दिखेगा। जैसे आज के संदर्भ में भी आप देखेंगे तो आपका वो वहां पर शो कर रहा होगा कि नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट आपकी नेक्स्ट मंथ में कटनी है। अब आपकी अगली एसआईपी कब कटेगी, तो इस संबंध में जो नियामक हैं उनके द्वारा सीमा में वृद्धि के बारे में आगे सूचना प्राप्त होने के बाद में वो एसआईपी आपकी फिर से सक्रिय हो जाएगी। मोतीलाल ओसवाल म्यूचुअल फंड कंपनी ने कहा है कि उपर्युक्त जो तीनों योजनाएं हैं उनमें रिडीम करने पर या स्विच करने पर किसी तरीके की कोई पाबंदी नहीं रहेगी। मोतीलाल ओसवाल फंड हाउस के द्वारा जनवरी और फरवरी में 2 अलग अलग सर्कुलर के माध्यम से इन तीनों योजनाओं में वन टाइम इन्वेस्टमेंट या फिर एसआईपी के द्वारा निवेश पर रोक लगा दी गई थी। दोस्तों, मोतीलाल ओसवाल S&P 500 इंडेक्स फंड और नैस्डैक 100 FAO 28 फरवरी 2022 तक क्रमशः 2,631 करोड़ रुपए और 3,986 करोड़ रुपए के प्रबंधन के संपत्ति के साथ भारत में सबसे बड़े विदेशी फंडों में से एक हैं। सेबी ने जनवरी में विदेशी प्रतिभूतियों में निवेश करने वाले म्यूचुअल फंड को विदेशी शेयरों में और निवेश रोकने की सलाह दी थी ताकि उद्योग व्यापी निवेश सीमाओं के उल्लंघन से बचा जा सके। 3 जून 2021 के सेबी के एक सर्कुलर के अनुसार म्यूचुअल फंड $7 बिलियन की कुछ उद्योग सीमा के साथ प्रति म्यूचुअल फंड में $1 बिलियन तक का निवेश कर सकते हैं। तो दोस्तों, जो ये अस्थायी रोक लगी हुई है ये तभी हटेगी जब लिमिट को बढ़ाया जाएगा, यानी कि जो विदेशी निवेश प्रति म्यूचुअल फंड में $1 बिलियन तक की है, यह सीमा या लिमिट जब बढ़ेगी तभी आपकी एसआईपी एक्टिव फिर से हो पाएगी और फर्दर आप और निवेश उसमें कर पाएंगे। तो जिन लोगों को भी ये शंका होगी कि उनकी एसआईपी अप्रैल में क्यों नहीं कटी है, उनको ये चीज़ समझ में आ गया होगा कि क्यों नहीं कटी है। ठीक है, एक लाइन में कहा जाए तो जो लिमिट है विदेशों में निवेश करने की उन फंड्स की वो खत्म हो चुकी है। और ये कब बढ़ेगी, जब जो नियामक हैं, जो रेगुलेटरीज हैं उनके द्वारा जब उस लिमिट को बढ़ाया जाएगा। तब तक आप लोग बैठ करके बढ़िया इंतज़ार का मज़ा लीजिए और वेट करिए अपनी नई एसआईपी को कटने का, या फिर विदेशों में आप इन फंड्स के द्वारा और पैसा लगाना चाहते हैं तो लिमिट बढ़ने का फिलहाल आपको वेट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।